हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग जो अडानी ग्रुप है इनका एनालिसिस करेंगे एंड साथ साथ इनकी जो डेट कंडीशन है, जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं एंड साथ साथ अभी एक जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है बाय हिंडनबर्ग रिसर्च, हम उसकी बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस, टुडे ऑल्सो देयर इज अ फ्री बुक गिव अवे एंड इस बुक का क्या नाम है, रोमांसिंग द बैलेंस शीट। बिकॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर डूइंग दिस बुक गिव अवे इज कि बैलेंस शीट को समझना काफी कम इन्वेस्टर्स जानते हैं जो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बुक्स जो आपको कैसे एक बैलेंस शीट को आप समझ सकते हैं, वीक बैलेंस शीट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट क्या होती है, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएगी। एंड इस फ्री बुक गिव अवे का जो क्वेश्चन है दैट इज समवेयर टुवर्ड्स द एंड टू द मिडल ऑफ द वीडियो। एंड टू बी एलिजिबल फॉर दिस फ्री बुक गिव अवे यू नीड टू बी सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, पहली चीज हम सीखेंगे कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है वो फर्म करती क्या है। उन्होंने रिपोर्ट जो रिलीज करी है उसमें 88 क्वेश्चंस के आस्क करें, उसका एक ब्रीफ सिनेरियो देखेंगे। साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में वो कैसी है। फिर हम यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियोज का एक एनालिसिस करेंगे। फिर देन वील ऑल्सो सी कि अडानी ग्रुप को डेट किस किसने दी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से। देन वील ऑल्सो सी कि अडानी ग्रुप ने जो अपने डिफेंस में एक रिपोर्ट रिलीज करी थी तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, ताकि हम इसको थोड़ा और बैलेंस करें, टू साइड्स ऑफ द कॉइन देखें। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम कंक्लूजन में आएंगे जहां पे हम ये बात करेंगे कि एफपीओ पे इस टाइम पे एफपीओ चल रहा है एंड साथ साथ एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में नहीं इन्वेस्टेड एंड मार्केट करेक्शन से अगर आप डर रहे हैं तो आपको कैसे एक्ट करना चाहिए। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो देयर इज अ प्रोप्राइटरी एसओआईसी टूल विच विल बी अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप मार्केट ब्रेथ का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। विद दिस लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। तो रिसेंटली जो अडानी ग्रुप है इसके ऊपर एक जो एक्टिव शॉर्ट सेलर फंड है दैट इज हिंडनबर्ग रिसर्च जो 2017 में स्टार्ट करा था बाय मिस्टर नेथन एंडरसन। तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है एंड इस रिपोर्ट में अलेज करा है कि अडानी ग्रुप में बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। बट ये समझने से पहले कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है, पहले हम सिंपली ये समझते हैं कि एक शॉर्ट सेलिंग फंड होता क्या है। तो व्हाट डू शॉर्ट सेलर्स डू। तो सिंपली अगर आप समझेंगे तो शॉर्ट सेलिंग अकर्स जब एक इन्वेस्टर एक सिक्योरिटी को बोरो करके ओपन मार्केट में सेल कर देता है, क्योंकि उस इन्वेस्टर का क्या प्लान है कि वो बाद में उसी स्टॉक को बाद में सस्ते में खरीदेगा। तो शॉर्ट सेलर्स बेट ऑन एंड प्रॉफिट फ्रॉम अ ड्रॉप इन सिक्योरिटीज प्राइस एंड दिस कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हु वांट द प्राइस टू गो अप। तो यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट सेलिंग आप तब बेनिफिट करते हैं जब स्टॉक प्राइस गिरता है, व्हेयरएज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप तब बेनिफिट करते हैं जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। पर शॉर्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि यहाँ पे थ्योरेटिकली आपका जो डाउन साइड है दैट इज अनलिमिटेड, क्योंकि स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है। एंड जो आपका अप साइड है दैट इज लिमिटेड टू 99% और 100% अगर सिक्योरिटी जीरो हो जाती है। तो शॉर्ट सेलिंग करने वालों का जो रिसर्च होना चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी ऑन पॉइंट। बिकॉज अगर आप भी शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपके साथ भी ये हो सकता है कि आपने शॉर्ट सेलिंग करी एंड आपकी रिसर्च ऑन पॉइंट नहीं थी एंड स्टॉक प्राइस बढ़ गया, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं। बट जिस फंड की हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की, सो दीज गाइज डू शॉर्ट सेलिंग बोथ इन सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। तो अडानी की जो इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी है रिपोर्ट लिखने से पहले, तो रिपोर्ट के जो फर्स्ट पेज पे इन्होंने अडानी ग्रुप बारे में लिख दिया कि अडानी ग्रुप के जो डेट है या फिर जो बॉन्ड्स है उसके ऊपर इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी है, बिकॉज दे बिलीव कि यहाँ पे जो डेट है वो काफी ज्यादा है एंड इनके जो कैश फ्लोज हैं एंड जो इनका ईबिटा है एज कंपेयर टू डेट वो काफी कम है एंड यहाँ पे बहुत सारी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है वो भी है। बट इस रिपोर्ट का क्या इंपैक्ट हुआ है, अगर आप इस रिपोर्ट का इंपैक्ट देखते हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस पे, देन यू विल फाइंड कि अडानी इंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट 63,000 करोड़ का मार्केट कैप लॉस हुआ है एंड 2 डे मार्केट लॉस अगर आप अडानी ग्रुप का देखते हैं तो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का है। अडानी पोर्ट्स का ऑलमोस्ट 2 डे फॉल 25% है, whereas अगर आप अडानी ट्रांसमिशन का देखते हैं 27% है, अंबुजा सीमेंट का ऑलमोस्ट 31% है। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया दैट इस शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट ने मार्केट कैप पे नोशनली बहुत इंपैक्ट डाला है। और ऐसा क्यों इंपैक्ट आया, बिकॉज अगर आप प्रीवियस शॉर्ट्स देखते हैं विच हैव बीन मेड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च, देन यू विल फाइंड कि इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट रिपोर्ट्स लिखी हैं
एंड ऐसी इन्होंने एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखी थी, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरर था यूएस में, निकोला करके। एंड जब इन्होंने निकोला के ऊपर शॉर्ट रिपोर्ट लिखी तो वहां पे इन्होंने बोला कि कंपनी का कोई रियल बिजनेस ही नहीं है, कंपनी के कैश फ्लोज नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत हैं, एंड कंपनी का एट द एंड ऑफ द डे कोई रियल ऑन द ग्राउंड बिजनेस ही नहीं है। एंड उस शॉर्ट रिपोर्ट के बाद आई थिंक कंपनी का जो फ्रॉड था दैट आल्सो केम टू लाइट एंड दैट स्टॉक प्राइस कोलैप्स बाय नियरली 80 to 90%। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि इन्होंने 2017 में पोलैरिटी टी करके एक कंपनी पे शॉर्ट रिपोर्ट लिखी थी एंड सिंस देन दैट कंपनी इज डाउन बाय 99.9% बिकॉज ये एक्टिव शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उन्होंने शॉर्ट सेलिंग भी करी होगी यहाँ पे। ऑप्को हेल्थ पे इन्होंने लिखी थी दैट स्टॉक इज डाउन बाय 79%, राइट पे लिखी थी दैट स्टॉक इज डाउन बाय 60%, देन पल्स बायोसाइंसेस पे लिखी थी दैट स्टॉक इज डाउन बाय 70%, whereas इन्होंने एक कंपनी पे लिखी थी बाय द नो प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी एंड दैट स्टॉक इज एक्चुअली डाउन बाय ऑलमोस्ट 100%, राइट। एंड इन्होंने जो जहाँ पे खराब गए, सो जहाँ पे खराब गए दैट वाज बाय अ कंपनी बाय द नेम ऑफ स्काइज। तो इन्होंने जब शॉर्ट रिपोर्ट लिखी थी स्टॉक का प्राइस $1.79 था, आज $7.79 है, सो दैट स्टॉक इज अप बाय 335% बट अगर आप एक आइडिया लेते हैं तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 टाइम्स इनका जो शॉर्ट सेलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड है दैट इज करेक्ट बाय ऑलमोस्ट 78 to 80%। आप इसको पॉज करके चेक भी कर सकते हैं कि इनकी जो रिपोर्ट्स हैं इनकी वेबसाइट पे आप जाके पढ़ भी सकते हैं बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड लाइक मटेरियल फॉर यू टू लर्न फॉरेंसिक एनालिसिस एज वेल। तो एक बार हम देखते हैं जो इन्होंने रिपोर्ट लिखी थी उसकी क्या क्या की ऑब्जर्वेशंस है। तो पहली जो की ऑब्जर्वेशन है रिपोर्ट की दैट इज फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स की 5 of the 7 key listed companies have reported current ratios below 1 indicating near term liquidity pressures। तो करंट रेशियो कैसे निकाली जाती है? तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो आपके बेसिकली करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स क्या होते हैं? तो बैलेंस शीट को आप जब भी डिवाइड करते हैं बिटवीन लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज तो एक तो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है और एक तो आपका होता है सोर्सेज ऑफ फंड। तो लाइबिलिटीज आपकी सोर्सेज ऑफ फंड होती है एंड एसेट्स आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन ऑफ फंड जो लेस देन 1 ईयर में होने वाली है उसको हम करंट एसेट कहते हैं एंड ऐसे सोर्सेज ऑफ फंड जो लेस देन 1 ईयर के हैं उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे करंट एसेट्स का क्या मतलब है लाइक करंट रेशियो का कि करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज में अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तो इसका मतलब आपके पास अपने एसेट्स को फंड करने के लिए उतना लाइबिलिटी नहीं है अगर लेस देन 1 ईयर वाली आप जो एसेट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिक इनका फाइनेंशियल रेशियो में ये मतलब है। यहाँ पे सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 4 of 7 listed companies are on verge of delisting because of promoter ownership of more than 75%। तो यहाँ पे अलेज करते हैं कि कंपनी थ्रू इट्स ओन सिस्टर कंपनीज और शेल कंपनीज अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है वो ओन करती है। तो वो हम फ्री फ्लोट के अंदर जाके देखेंगे अगर ऐसा है या नहीं है, वो आपको खुद को माइंड बनाना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट लेके। देन अडानी इंटरप्राइजेस हैज चेंज 5 CFOs इन लास्ट 8 years। तो 5 CFO चेंज हो चुके हैं लास्ट 8 years में। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इंडिकेट्स। फिर जो ऑडिटर्स हैं उसके बारे में बोलते हैं कि एक ऑडिटर है बाय द नेम ऑफ शाह धंधारिया एंड को, जहाँ पे उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, 4 पार्टनर है और 11 एम्प्लॉइज हैं। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे ऑडिटर्स की तरफ। एंड जो ऑडिट पार्टनर्स हैं जिन्होंने फाइनेंशियल साइन ऑफ करे हैं वो 23 और 24 ईयर ओल्ड के हैं बस, तो उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। देन यहाँ पे एक और बात करिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में 5 out of 5 FIIs जो इन्वेस्टेड है अडानी ग्रुप में 97% उनकी जो वेल्थ है, जो 97% ऑफ उनका एसेट्स है वो सिर्फ अडानी स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क कि फ्री फ्लोट की जब हम बात करेंगे आगे जाके तो आप देख पाएंगे खुद। एंड अनदर थिंग इज कि जो यहाँ पे बात करें कि फैमिली होल्डिंग्स एंड जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है उसमें ये बात हुई है कि गौतम अडानी और उनके जो ब्रदर हैं वो टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और ऑफशोर एंटिटीज की भी टॉप मैनेजमेंट भी यही है। एंड देन जो विनोद अडानी है ही कंट्रोल्स 38 मॉरिशियस कंपनीज विद नो साइंस ऑफ ऑपरेशंस और एम्प्लॉइज। एंड यहाँ पे सारी सेम एड्रेस पे रजिस्टर्ड है विद नो ऑनलाइन प्रेजेंस, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने ये बात करी है। एंड रिसर्च फर्म ने एट द एंड इस रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 88 क्वेश्चंस पूछे हैं अडानी ग्रुप को। एंड उसके बाद ये क्वेश्चंस पूछने के बाद इन्होंने अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं उनको शॉर्ट कर दिया विच आर लिस्टेड इन US। एंड साथ साथ इन्होंने जो टारगेट प्राइसेस दिए हैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, तो टारगेट प्राइसेस में यहाँ पे इन्होंने बेसिकली अडानी ग्रीन एनर्जी पे 97% का इम्प्लाइड डाउनसाइड दी है बिकॉज आज पी रेशियो 815x चल रहा है और इंडस्ट्री एवरेज पी रेशियो 24x का है। अडानी पावर का प्राइस टू अर्निंग्स 29x चल रहा है अभी, वेरस इंडस्ट्री एवरेज 24x ही है। अडानी टोटल गैस का पी रेशियो आज 831x है, वेरस इंडस्ट्री एवरेज 20% लाइक 20x के आसपास है पी रेशियो। एंड अडानी ट्रांसमिशन का पी रेशियो 312 है जो इंडस्ट्री एवरेज 24 है। अडानी इंटरप्राइजेस का 508 है और ये इंडस्ट्री एवरेज 12x है।
So again, all these content of the research report are from Hindenburg Research and again हमारा इसमें कोई भी vested interest या कुछ भी नहीं है, हम आपको बस समझाना सिखाना चाहते हैं कि आप financial analysis खुद भी कैसे कर सकते हैं. So this is what the Hindenburg Research claims. Just before going forward, अगर आपको ये सीखना है कि एक कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं, when to buy, when to sell, and where, like how much time to hold, so that all is a part of valuations of a company. इसके साथ साथ अगर आपको ये सीखना है कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, एंड उसके साथ साथ अगर आपको ये सीखना है कि एक स्टॉक को कैसे फिल्टर करते हैं, एंड क्या चीज़ें आपको टेक्निकल एनालिसिस में लेनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको फंडामेंटल एनालिसिस में लेनी चाहिए, देन ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हम आपको ये 6 या 7 चीज़ें सिखाते हैं, जिसके अंदर सेक्टोरल एनालिसिस भी इंक्लूडेड है, एंड एक डेडिकेटेड कोर्स है जो आपको स्टॉक फिल्ट्रेशन सिखाएगा कि आप एक स्टॉक को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, एंड साथ साथ एक 4 आवर की क्लास है जो सिर्फ फाइनेंशियल शेनानिगन्स के ऊपर है कि आप कैसे कंपनी से दूर रह सकते हैं जहां पे कुछ खराब हो रहा है या अकाउंटिंग में कुछ खराब चल रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप, एंड जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे आई थिंक एक वैल्यूएशंस की लाइव क्लास भी चल रहेगी, जिसमें हम ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें सिखाएंगे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है, लाइक बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो कैसे बनता है, रिवर्स DCF क्या है, व्हेन टू सेल का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वैल्यूएशंस में कवर होएगा, बिकॉज व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू बाय एक्चुअली में वैल्यूएशंस का ही पार्ट है, हम उसको अलग नहीं कर सकते वहां से. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप, जहां पे ऑल द पास्ट वेबिनार्स एंड द फ्यूचर वेबिनार्स आर पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप. एंड इफ यू वांट टू लर्न ऑल दीज 6 to 7 की थिंग्स जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकती है, साथ साथ एक फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद ही भी कर सकते हैं, देन ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप, जहां पे हम आपको ये भी सिखाते हैं अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, अगर आप स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो आप कैसे थ्रू ETFs एंड इंडेक्स एंड म्यूचुअल फंड्स ही बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं. So link to register for the SOIC membership is there in the description below. Now coming back to the analysis, अब हम देखते हैं, पहले हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पे जो पब्लिक शेयर होल्डिंग का एक बार एनालिसिस करते हैं, एंड साथ साथ हम एक बार एनालिसिस करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कंपनी की जो फाइनेंशियल रेशियोज कैसी हैं, डेट टू कैश फ्लो कितना है इन कंपनीज का, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कितनी है इन कंपनीज में, एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कितनी है इन कंपनीज में. तो हम लोग एक बार मार्केट कैप एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू शेयर प्राइसेस मूव इन द नियर टर्म एंड इवन इन द लॉन्गर टर्म? सिंपल आंसर इज कि शेयर प्राइसेस मूव बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. शेयर प्राइसेस मूव बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्लेम्स कि यहाँ शेयर प्राइसेस में जो सप्लाई है दैट हैज बीन कॉर्नर्ड, एंड क्या क्लेम करती है रिपोर्ट कि सप्लाई हैज बीन कॉर्नर्ड बाय शेल एंटिटीज. तो यहाँ पे एक बार ये जो क्लेम है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि व्हाट इट मीन्स. तो जो आपको एक चीज समझनी है, किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैप होता है दैट इज नथिंग बट शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. पर जब आप फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं कंपनीज का, तो उसका मतलब क्या होता है कि कुछ शेयर्स तो प्रमोटर के पास होते हैं, एंड जो बाकी शेयर्स जो बेसिकली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है उनको हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. जैसे अगर आपकी कंपनी 100 रुपीज की है एंड 75 रुपीज के शेयर प्रमोटर के पास है एंड 25 ही आउटस्टैंडिंग है, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर एक शेयर 1 रुपए का एंड 75 रुपीज के हिसाब से प्रमोटर के पास शेयर्स है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का 25 रुपीज ही है, क्योंकि वो 25 रुपीज के ही शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं डेली. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं अडानी की कंपनीज का. तो पहला हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस. एंड अडानी एंटरप्राइजेस में अगर मैं नीचे आके देखता हूँ, सो दिस विल बी अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट फॉर यू, क्योंकि मैं आपको ट्रेंड लाइन पे भी दिखाऊंगा आप कैसे देख सकते हैं. तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 72.62% के आसपास लाइक शेयर्स है, बट रिपोर्ट क्या क्लेम करती है कि जो FIIs हैं इसमें जो इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है, एंड साथ साथ जो LTS इन्वेस्टमेंट फंड है, एंड उसके अलावा पब्लिक के अंदर भी ये जो ग्रीन एंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, तो इन सारी कंपनीज का अगर आप एट द एंड सर्च करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ देयर जो शेयर होल्डिंग है दैट इज इन अडानी ग्रुप, और हिस्टोरिकली हैज बीन इन अडानी ग्रुप. जैसे अगर आप इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का देखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन पे भी खोल के दिखाता हूँ, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, राइट. तो आपके सामने आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइन पे अगर हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फंड का जो टोटल साइज है वो 18,672 करोड़ का है, जिसमें से फंड की जो ओनरशिप ऑफ अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है यहाँ पे 5,000 करोड़ की है अडानी एंटरप्राइजेस की, 5,200 करोड़ की अडानी टोटल गैस की है, एंड ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की अडानी ट्रांसमिशन की है. सो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 18,000 करोड़ का जो इनका होल्डिंग है वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में है, वेराज फंड का जो टोटल साइज है दैट इज 18,672 करोड़. सो दिस इज वन ऑफ द क्लेम्स मेड इन द रिपोर्ट कि यहाँ से ऐसे कि ये जो कुछ फंड्स हैं वो सिर्फ यहाँ पे अडानी के ही स्टॉक्स को बेसिकली यहाँ पे कॉर्नर करा हुआ है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिसर्च इंडिपेंडेंटली एज वेल. पर मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप फ्लोट के बारे में कैसे देख सकते हैं.
देन यहाँ पे हम सेकंड कंपनी अगर यहाँ पे देखते हैं तो पब्लिक में आपको एक और दिखेगी ग्रीन एंटरप्राइजेस, एंड द मोमेंट यू ओपन इट तो यहाँ पे भी दिखेगा कि एक अडानी एंटरप्राइजेस इज दी ओनली होल्डिंग दैट दे हैव। सिमिलरली अगर हम और जाते हैं, अगर हम और कंपनीज भी देखते हैं तो अडानी ग्रीन एनर्जी में आते हैं। सो अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर अगर हम आगे देखते हैं तो नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगेन प्रमोटर है 60.75% ऑफ द होल्डिंग। FIIs में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो FIIs में इस टाइम पे थोड़ी यहाँ पे होल्डिंग शिफ्ट हुई है, बट आप जैसे ही पब्लिक के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड आएगा। So that holds almost 16.2% of the company. Then again Green Energy Investment Holding RSC आएगा, Acme Trade and Investment Limited आएगा। The moment you click on Universal Trade and Investment Limited, you'll get an idea that this company only owns Adani stocks, right? So again ऐसी एक कंपनी जो सिर्फ अडानी स्टॉक्स इस टाइम पे ओन कर रही है। तो यहाँ पे आप सिंपली इसका कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के अंदर, एंड ट्रेंड लाइन के अंदर आप सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग्स हैं वो कहाँ पे हैं। सो देयर होल्डिंग्स आर ऑफ ऑलमोस्ट close to 38,000 crores, which is primarily into Adani Green, right? So this is again one of the claims which is made in the report. अब आप इसके बारे में खुद सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि आपको हम बस वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि आप इसको कैसे ढूंढ सकते हैं। देन वन मोर एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे देख सकते हैं जब हम फ्री फ्लोट की बात करते हैं, सो डैट इज ऑफ लाइक अडानी गैस में देख सकते हैं। आई थिंक हमने अडानी ग्रीन एनर्जी में देख लिया, अडानी लाइक उसमें देख लिया, तो अडानी गैस में देखते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं ऑलमोस्ट 75% है, FII होल्डिंग 17.25 है, DII होल्डिंग 6% है, पब्लिक फ्लोट सिर्फ जो बचती है वो 1.85% ही है। एंड FII में कौन है, अगेन यहाँ पे इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, फिर APMS इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड, एंड यहाँ पे अगर आप DIIs में देखते हैं तो LIC है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो विच इज द लार्जेस्ट DII ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे अगर कोई यूनिक इन्वेस्टर दिख रहा है तो दैट इज APMS इन्वेस्टमेंट फंड, एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इनकी पास्ट में भी अलॉट ऑफ अडानी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रह चुकी है, एंड करंटली अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी ग्रीन में पहले इन्वेस्टेड होते थे और अडानी इंटरप्राइजेस में भी होते थे। सो दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ देयर होल्डिंग्स आर, बिकॉज सी जो बाकी होल्डिंग्स हैं वो छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं, राइट? तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। देन मोर ओवर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अडानी पावर पे फाइनली, तो अडानी पावर की अगर होल्डिंग देखते हैं तो 75% विद प्रमोटर, ऑलमोस्ट 13% विद FIIs, राइट, एंड 12% ही पब्लिक में रहता है, बट 12% भी जो पब्लिक में वहाँ पे ओपल इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी है विच हैज़ ऑलमोस्ट 5% ऑफ द स्टेक, एंड यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ, सो दिस इज अ कंपनी विच जस्ट ओन्स अडानी पावर। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स। तो अगर आप इनके डायरेक्टर देखने तो यू कैन जस्ट डू कंट्रोल सी, एंड अगर आप यहाँ पे आके कंट्रोल भी करेंगे एंड साथ आप जोबा डालेंगे तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि इस कंपनी में डायरेक्टर्स कौन पे है, राइट? सो दिस इज अनदर वे टू फाइंड कि यहाँ पे सो नो डायरेक्टर्स फाउंड एक्चुअली इस कंपनी में, राइट? सो कंपनीज विद सिमिलर एड्रेस आपको मिल जाएंगी, इन कंपनीज का सिमिलर एड्रेस है, राइट? सो बेसिकली दैट गिव्स यू एन आइडिया। So this is how you can search about free float, and this is how you can search ki whosoever owns the stocks, and this is one of the like claims made in the report. इसके बाद हम financial ratios पे आते हैं। financial ratios में हम एक बार देखते हैं तो हम यहाँ पे डेट टू CFO लेके देख रहे हैं कि कितना कर्जा और कितना CFO है। सो अगेन मेरा पर्पस क्या है कि मैं आपके साथ एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करूँ, लाइक नॉट टू बी बायस ऑन द प्रो साइड और द कॉन साइड, क्योंकि आई थिंक एट द एंड ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है जो आप खुद भी इजीली कर सकते हैं। तो डेट टू CFO आप देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेस का ऑलमोस्ट 29.62 टाइम्स है। तो माने कि इनका जो अगर इनके पास 29 रुपीज़ की डेट है तो उसके अगेंस्ट 1 रुपी का कैश फ्लो है। सो डेट टू CFO आई थिंक इज वन ऑफ द गुड मेट्रिक्स टू ट्रैक, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी का 17x है, अडानी ट्रांसमिशन का 7x है, अडानी पोर्ट्स का 4.6x, एंड अडानी पोर्ट आई थिंक इज वन ऑफ द बिजनेस विच हैज रियल एसेट्स। अडानी पावर का 4.77 है, अडानी विल्मर का 2.21 है, अडानी टोटल गैस का 1.35 है। पर ये जो तीन कंपनीज है इसमें डेट टू CFO काफी बेसिकली पुअर है इन टर्म्स ऑफ रेशियोज में, whereas बाकी तीन कंपनीज में द मेट्रिक इज बेसिकली लुकिंग ऑल राइट। पर जो ये तीन कंपनीज है इसमें काफी पुअर है, बाकी 3-4 कंपनीज में लुक्स ओके। सो अगेन द आइडिया इज टू नॉट मेक यू लाइक वेरी एंटी और प्रो, बट द आइडिया इज टू टीच यू थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस लेंस। फिर हम आते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज पे। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स होती हैं, एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ जरूर देखना चाहिए आपको, बिकॉज जो भी ऑफ द बैलेंस शीट लोन्स गिवन टू सब्सिडरीज है, जो भी कैपिटल कमिटमेंट्स है, जो भी टैक्स इश्यूज हैं, सारे आपको कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में दिखते हैं। एंड जनरली एक हेल्दी प्रैक्टिस क्या है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी शुड बी मोर देन 10% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ अ कंपनी। यहाँ अडानी इंटरप्राइजेस में ऑलमोस्ट 112% है,
अडानी ग्रीन एनर्जी में 93% है, अडानी ट्रांसमिशन में 37.5, अडानी पोर्ट्स में 1.47, अडानी पावर में 20%, अडानी विल्मार में 3% और अडानी टोटल गैस में ऑलमोस्ट 176% की है, मे बी बिकॉज ऑफ वेरी हाई कैपिटल कमिटमेंट्स, बट अगेन दिस इज वन रेशियो दैट यू कैन ट्रैक फॉर डूइंग फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ अ लॉट ऑफ कंपनीज. देन सेल्स टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो सेल्स टू रिलेटेड पार्टी अडानी पोर्ट्स एंड अडानी पावर में ही 12 to 15% के आसपास है. अबव 10% और 15% जनरली अनकंफर्टेबल, बट यहाँ पे सेल्स इतनी ज़्यादा हाई नहीं है. बट परचेजेस फ्रॉम आरपीटीज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल परचेजेस, तो अडानी टोटल गैस में 53% है, वेराज अडानी विल्मार में ऑलमोस्ट 18.91% के आसपास है. CFO to EBITDA देखते हैं कंपनीज का कि कितना कैश कन्वर्जन हो रहा है, तो अडानी इंटरप्राइजेस में 37.3% हो रहा है, विच इज ऑन द लेसर साइड ऑफ थिंग्स बिकॉज यू वांट 60-70% कैश कन्वर्जन. अडानी ग्रीन एनर्जी में 87% है, ट्रांसमिशन में 83 है, अडानी पोर्ट्स में 108 है, पावर में 104 है, विल्मार में 66 है, अडानी टोटल गैस में 95 है. So I think this company has lower basically CFO to EBITDA conversion as compared to others. And contingent liabilities में I think all these companies basically आपको खुद इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना चाहिए कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में यहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी हाई लग रही है एंड क्या रीजन आपको खुद जानना चाहिए, राइट. सो दिस इज अ वेरी बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस जो आप खुद भी कंपनीज की फाइनेंशियल रेशियोज में लगा के या फिर लाइक फाइनेंशियल शेनानिगन्स में लगा के देख सकते हैं. एंड अगर आप अडानी ग्रुप की पास्ट हिस्ट्री देखते हैं तो उन्होंने सिंस 2014 ऑलमोस्ट 30 एक्विजिशंस करी हैं अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, चाहे वो सीमेंट का सेक्टर हो चाहे वो कोई और सेक्टर हो, तो ऑलमोस्ट 30 एक्विजिशंस करी हैं, ड्यू टू विच जो ग्रुप लेवल पे डेट है वो इंक्रीज भी हुई है. तो ग्रुप लेवल पे अगर आप डेट देखते हैं तो डेट हैज गॉन फ्रॉम 1,55,000 करोड़ टू ऑलमोस्ट 2,20,000 करोड़. अगर आप नेट डेट देखते हैं तो नेट डेट 1,44,000 करोड़ से ऑलमोस्ट अभी 1,97,000 करोड़ की होगी ग्रुप लेवल पे. पर यहीं पे एज एन इन्वेस्टर आपका क्या होमवर्क होना चाहिए कि आप ये ग्रुप लेवल पे जो डेट है आप इसका खुद कैलकुलेशन कीजिए कि इन कंपनी की क्या डेट टू इक्विटी है एंड क्या इन कंपनी का अभी डेट टू ईबिटा चल रहा है. सो दैट्स अ होमवर्क दैट यू हैव टू डू इंडिपेंडेंटली. बट यहाँ पे अगर आप सोर्सेज ऑफ बोरोइंग्स देखते हैं कि कहाँ से लोन्स ले रहे हैं, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स का एक कंसर्न है कि कहीं बैंक निफ्टी ना खराब हो जाए, कहीं बैंक्स ना खराब हो जाए. बट दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट जो आपको समझना चाहिए कि कहाँ से इनके लोन्स हैं. अगर आप सोर्सेज ऑफ डेट देखते हैं कि उन्होंने डेट कहाँ से रेस करा है तो यूल गेट टू नो. क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई लोग बैंक निफ्टी पे बहुत कंसर्न है, इस वजह से बैंक्स पे बहुत कंसर्न है. तो यहाँ पे बैंक डेट ऑलमोस्ट 39% है फॉर द टॉप 5 कंपनीज. रुपी बॉन्ड्स आर 8%, यूएस डिनोमिनेटेड डेट ऑलमोस्ट 29% है, बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 12% है, एंड जो रिलेटेड पार्टी है ट्रांजैक्शन और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है दैट इज 8% एंड अदर्स आर 4%. इसके अंदर भी अगर आप देखते हैं डेट के अंदर कि प्राइवेट बैंक्स कितना लाइक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड जो पब्लिक बैंक्स है कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डेट का, देन यू विल गेट टू नो कि जो PSU बैंक्स हैं यहाँ पे 24.5% ऑफ डेट का पार्ट है और ऑलमोस्ट जो प्राइवेट बैंक्स है 7.8% ऑफ डेट है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स का नेटवर्थ कितना एक्सपोज है टू अडानी डेट, ये आपको जानना जरूरी है. बिकॉज ग्रुप लेवल पे अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर ऑफ नेटवर्थ है प्राइवेट बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स का तो एक सिस्टेमिक रिस्क बन जाता है. बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो एक्सपोजर ऑफ FY24 लोन्स है अकॉर्डिंग टू लाइक अगर आप CLSA का रिपोर्ट देखते हैं तो 0.7% ऑफ FY24 लोन्स है एंड 6% ऑफ FY24 नेटवर्थ है. प्राइवेट बैंक्स का तो 0.3% ही है, वेयरएज 1.5% ऑफ FY24 नेटवर्थ है. प्राइवेट बैंक में आई थिंक प्रीडोमिनेंटली एक्सिस एंड ICICI बैंक है, बट इनका जो नेटवर्थ का परसेंटेज ऑफ लोन्स गिवन टू दीज अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज इज बेसिकली 1.5%. वेयरएज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का दिस इज हायर एट 6% एंड यहाँ पे आई थिंक SBI है और बाकी सारे बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती हैं. सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है बिकॉज इट इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि कितना डेट यहाँ पे कितने से एक्सपोज्ड है. तो ये तो हमने पॉइंट्स देखे जो सारे रिसर्च रिपोर्ट में थे कि कैसे फ्लोट के अगेंस्ट एक्विजिशंस है एंड क्या साथ साथ कैसे डेट के ऊपर है एंड साथ साथ कैसे फाइनेंशियल रेशियोज पे है कि करंट रेशियो लेस देन 1 है काफी सारी कंपनीज की, आउट ऑफ 7 कंपनीज 5 की लेस देन 1 है, एंड कैसे एक्विजिशन लेड ग्रोथ है. एंड अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी देखते हैं देन यू विल फाइंड कि बहुत सारी ही सब्सिडरीज हैं कंपनीज की, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है. तो ये तो हमने बात करी रिपोर्ट की. अब इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप ने भी एक काउंटर रिपोर्ट निकाली इसके, एंड उस काउंटर रिपोर्ट में क्या बात करी कि अगर आप उनका बेसिकली क्रेडिट रेटिंग देखते हैं तो क्रेडिट रेटिंग वो बता रहे हैं कि हमारी जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनका जो क्रेडिट रेटिंग है जैसे अंबुजा एंड ACC का AAA स्टेबल है. लाइक उसके अलावा अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अडानी विल्मार का तो AA- है जो केयर से रेटेड है.
देन अगर आप अडानी गैस का एग्जाम्पल देखते हैं, सो दैट इज अगेन A+ के आसपास है। अडानी ट्रांसमिशन का AA+ स्टेबल है। सो अगेन और अगर आप मूडीज और फिच का भी रेटिंग देखते हैं तो आई थिंक अडानी पोर्ट्स का देखते हैं तो BBB है, वेराज अडानी ट्रांसमिशन का यहाँ पे Baa3 है या फिर BBB- है, जो माने बीच वाली रेंज में आते हैं ओकेश में। एंड अगेन अडानी गैस का यहाँ पे Ba3 है, तो BBB- है यहाँ पे। सो अगेन दिस इज व्हाट दे क्लेम कि वो अपने आप को डिफेंड कैसे कर रहे हैं। सो कि उनका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बहुत खराब उनके डेट का रेटिंग नहीं है। और भी उन्होंने क्या मेंशन करा है कि अगर आप ऑडिटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट ने बात करी थी कौन से ऑडिटर की, बाय द नेम ऑफ शाह एंड धंधारिया। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अडानी पोर्ट्स का जो ऑडिटर है दैट इज Deloitte एंड हैस्किंस विच इज अ पार्ट ऑफ बिग 4। अडानी पावर का SRBC है, फिर Deloitte एंड हैस्किंस अडानी ट्रांसमिशन का है, फिर अडानी ग्रीन एनर्जी का EY एंड धर्मेश पारेख आर द जॉइंट ऑडिटर्स। Whereas अडानी टोटल गैस का अगेन इज शाह धंधारिया, जो रिपोर्ट के अंदर बात करी गई है। सो अगेन दिस गिव्स यू एन आइडिया कि देव रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट टू डिफेंड देमसेल्व्स एज वेल। तो आप कौन सी साइड पे, प्रोज साइड पे या कौन साइड पे, आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड टुवर्ड्स द एंड हम ये भी बात करेंगे कि मार्केट स्पेस का क्या इंपैक्ट है एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको कैसे सोचना चाहिए। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे जो बुक विनिंग के लिए क्वेश्चन है, सो दैट क्वेश्चन इज कि अगर आप इंडेक्स के अंदर देखते हैं, निफ्टी की बात करेंगे तो TCS का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इन्फोसिस से ज्यादा है, बट फिर भी इन्फोसिस का जो वेटेज है वो TCS से इंडेक्स के अंदर ज्यादा है। तो पहले आप मेरे को रीजन बताइए ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर आप इसको रीजन को जानेंगे तो आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। एंड आप मेरे को ये भी बताइए कि आज एज ऑफ द डेट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इन्फोसिस का कितना मार्केट कैप है एंड TCS का कितना मार्केट कैप है, एंड दोनों का जो वेटेज है इंडेक्स में वो कितना है, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर आप बात करते हैं। टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन यू नीड टू बी सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप नहीं है सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। एंड फॉर विनिंग देर आर 2 बुक्स ऑन द ग्रैब्स, एंड जिसका भी बेस्ट आंसर होएगा उन बेस्ट आंसर्स पे हम लोग रिप्लाई करेंगे एंड यू विल बी अप फॉर विनिंग द बुक। एंड इसके जो विनर्स हैं दे विल बी अनाउंस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का जो वेटेज देखते हो इंडेक्सेस में, तो अगर निफ्टी 50 में देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.52% है अडानी पोर्ट्स एंड अडानी एंटरप्राइजेस का। वेराज अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इनका जो वेटेज है 16% के आसपास का है। दिस इज वाई निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो फॉल है दैट इज इवन डीपर देन द निफ्टी 50 फॉल। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या आपको डरना चाहिए, क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो भी हम बात करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप FPO की भी डिटेल्स देखते हैं तो FPO 20,000 करोड़ का है अडानी एंटरप्राइजेस का, जिसमें इट्स अ फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। तो एक तरीके का IPO ही होता है जो एक लिस्टेड कंपनी का एक फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग है। तो बहुत कम कंपनीज FPOs करती है, बट ये इंडिया की हिस्ट्री में लार्जेस्ट FPO है जो 20,000 करोड़ का है। इसमें से 6,000 करोड़ का जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनका सब्सक्राइब हो चुका है, वहां पे ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। वेराज रिटेल इन्वेस्टर्स का सिर्फ 1% के आसपास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुई है, 1 या 2% के आसपास। तो अभी भी आई थिंक दिस विल गो ऑन टिल मंडे एंड ट्यूसडे 31 जनवरी को ये क्लोज हो रहा है। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको आज मार्केट्स बारे में क्या सोचना चाहिए, ये उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्टेड, क्योंकि आप लोग बहुत तेजी से डर जाते हैं। तो 3 तरीके की करेक्शन होती है मार्केट में। पहली तरीके की क्या करेक्शन होती है, इंडिविजुअल स्टॉक लेवल। सेकंड तरीके की क्या करेक्शन होती है, मार्केट लेवल। तीसरी तरीके की क्या करेक्शन होती है, दैट इज सेक्टोरल लेवल। तो यहाँ पे जो भी मार्केट में करेक्शन हो रही है, सिर्फ अडानी स्टॉक्स तो करेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट एंड जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की हमने बात करी जो रिपोर्ट में लिखी हुई थी, बट साथ साथ अभी एक मार्केट करेक्शन भी हो रही है। तो मार्केट करेक्शन में आपको क्या समझना है, मैं अगर आपके साथ कंक्लूजन में बात करूं तो मार्केट करेक्शंस में क्या होता है that you have to understand कि if you don't own Adani stocks then be very disciplined with valuations, और thought process आपका बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए अभी। क्योंकि अब हुआ क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड देखते हैं इंडिया के अंदर तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 7.4% पे चली गई है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो आप जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं तो वहां पे आपका एक जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशंस आज है वो घट जाती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जनरली जो हाई PE कंपनीज है दे सफर अलॉट। जैसे अभी डिक्सॉन का भी रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के बाद 15 to 20% डाउन थे जस्ट ऑन कमेंट्री। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए मोर देन 30 PE दे रहे हैं आज के एनवायरमेंट में। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। तो सेकंड चीज आपको यहाँ क्या फॉलो करनी है कि विविडनेस को अवॉइड कीजिए। तो विविडनेस क्या होती है कि जब कोई इवेंट बहुत ज्यादा ऐसे खतरनाक हो, जैसे अभी अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का फॉल आया तो पूरी मार्केट के अंदर एक फॉल आया तो काफी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बट दोज हु हैव बीन इन
इन द मार्केट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे नो दैट वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ये ऊपर नीचे तो चलते ही रहते हैं। तो विविडनेस को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। एंड जो आपके स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट है आपको जरूर बना के रखनी चाहिए, बिकॉज लक ओनली फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो आपको यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन काम में आती है कि आपके पास एक ऑलरेडी वॉच लिस्ट बनी हुई है एंड आपको पता है कि मेरे को किस प्राइस पे लेना है। तो मैं पर्सनली इसके लिए आई यूज वन ऑफ द टिकर्स। तो आप जैसे तिजोरी फाइनेंस यूज कर सकते हैं, या अगर कोई ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं तो वहां पे एक अलर्ट्स का ऑप्शन आता है जहां पे आप प्राइसिंग के अलर्ट्स डाल सकते हैं एंड आपके पास ईमेल पे आ जाता है कि आपका प्राइस हिट कर चुका है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स टू डू। ये आई थिंक जो ज़ेरोधा है उसके अंदर भी ऑप्शन है। एंड ऑल्सो फाइनली लर्न हाउ टू रीड बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज, बिकॉज बहुत लोग सफर करते हैं इसमें कि आपके बेसिक्स ही खराब है। आप डेट टू ईबिटा नहीं देख रहे, डेट टू इक्विटी नहीं देख रहे, डेट टू कैश फ्लो नहीं देख रहे, आपको मार्जिन नहीं पता बिजनेसेस का। स्पेंड सम मनी ऑन लर्निंग और एक्चुअली बुक्स पढ़िए, बुक्स भी बहुत सारी फ्री है। रोमांसिंग द बैलेंस शीट पढ़िए एंड फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन पढ़िए, जो एक बुक लिखी है बाय मिसेस मैरी बफेट। अगर आप ये बुक्स पे भी स्पेंड करेंगे या अगर आप कोर्सेज से ये सारी चीजें सीखेंगे, देन इट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर जर्नी, बिकॉज एक पीस ऑफ माइंड बने रहता है। सो दिस वॉज द एनालिसिस। इसके साथ साथ जो हमें एक SOIC का हमने एक प्रोप्राइटरी स्क्रीनर है जो हमने चार्टिंग पे बनाया है, विच विल टेल यू अबाउट कि मार्केट की आज ब्रेथ क्या है, कि कितने स्टॉक्स ओवरऑल मार्केट में ओवरसोल्ड हैं या कितने ओवरबॉट है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाते हैं स्टॉक, तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू डिप्लॉय सम मनी, बिकॉज जनरली वहां से रिवर्सल आता है। सो ये आप एक पूरा स्क्रीनर आप यूज कर सकते हैं एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज दिस विल हेल्प देम अ लॉट। एंड मैं किसी ना किसी वीडियो में आपको ये चलाना भी सिखाऊंगा। अगर आप जाते हैं मैं आपको ये चलाना कैसे सिखाऊं, जस्ट ड्रॉप अ हेल यस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई एंड अगर आप इस वीडियो से यू विल अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल रेशियोज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आई थिंक हमारा रोल एज एन एजुकेटर गेट्स कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।